Hello students, so again I am present in front of you or before you with a new story. Should wizard hit mommy? विस्टास की जो स्टोरी है ये हल्की सी अलग तरह की स्टोरी है। इसमें दो स्टोरीज एक साथ चलती हैं। तो पहले मैं आपको हल्का सा जॉन अपडाइक के बारे में बताता हूँ जो कि इसके राइटर हैं। ही वॉज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट, पोइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड लिटरेरी क्रिटिक। इन ये जो जॉन अपडाइक हैं जिन्होंने ये स्टोरी हमें दी है, शुड विजार्ड हिट मॉमी, ये खुद अपने आप में एक शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं और काफ़ी अच्छे क्रिटिक भी रहे हैं। क्रिटिक का मतलब क्या होता है? जो क्रिटिसाइज करे, आलोचना करे, पर कौन सी? लिटरेरी क्रिटिक, यानी कि जो किसी और ने लिखा उसके बारे में बताना कि इसने अच्छा लिखा, बेकार लिखा, इसने इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ किया, कम यूज़ किया, इस तरह का। अगर कल को आप में से कोई इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता है या मास्टर्स करना चाहता है तो आपको ये सारी चीज़ें, क्रिटिसिज्म का एक अलग चैप्टर है वो पढ़ना होगा। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइनें सबके बारे में बताता हूँ, पोइट के बारे में, राइटर के बारे में, कि अगर आप में से कोई लोग लिटरेचर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पता चले कि हाँ, इस तरह से ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब थीम की बात करते हैं, शुड विजार्ड हिट मॉमी। पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं। शुड विजार्ड हिट मॉमी, विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, मजिशियन। क्या मम्मी को मारे? जादूगर मम्मी को मारे? अब आपको समझो क्या अजीब सा है, जादूगर मम्मी को मारे, इसका क्या मतलब हुआ? तो अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि ये खुद जॉन अपडाइक के वर्डिंग्स नहीं है। एक 4 साल की बच्ची क्वेश्चन रेस करती है कि ऐसा होना चाहिए। अब जादूगर मम्मी की पिटाई करे। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा जादूगर कौन है, 4 साल की बच्ची कौन है, क्या प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा हम पहले थीम के ऊपर बात करते हैं। Theme of the story raises a moral issue whether parents should decide what the children should do or let the children do what they like to do. दो बातें मैंने कही। क्या पेरेंट्स को, बच्चों को पूरी आज़ादी दे देनी चाहिए कि वो जो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं वैसे करें, जो सोचना चाहते हैं वो सोचें, या बच्चों को ये होना चाहिए कि नहीं, जो हम कहें वही ठीक है, माँ बाप गलत हैं? तो एक इस पर मॉरल क्वेश्चन रेज होता है कि माँ बाप ने बच्चों को पैदा किया, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको बड़ा करें, उनकी अपब्रिंगिंग करें, नॉरिशमेंट करें, पर क्या अपनी हर सोच को, हर जिद को बच्चों के ऊपर डालें, या वो मजबूर हो जाए बच्चे की हर जिद को पूरा करने के लिए? इस तरह की चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं स्टोरी के अंदर। वन मोर मैसेज गोज दैट पेरेंट्स शुड नॉट इम्पोज आइडियाज ऑन चिल्ड्रन और वाइस वर्सा। एक और हमें मैसेज इसमें पढ़ने को मिलता है कि ना तो माँ बाप अपनी मर्जी बच्चे पे थोपे और ना बच्चा अपनी मर्जी माँ बाप के ऊपर थोपे। ऑल शुड बिल्ड ए कल्चर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस। मज़ेदार बात तो तब होगी जब दोनों तरह के लोग, पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करें, कि वो अपनी बात रखें बच्चे की, हम ये चाहते हैं या इस तरह से होना चाहिए, माँ बाप उसको समझें, कुछ हद तक अपने प्रिंसिपल के साथ भी, अगर उनको प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़े, बच्चों की रिक्वायरमेंट को देखते तो करें। पूरा अपना डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए और पूरा बच्चे का भी नहीं मानना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा हमें टॉलरेंस का जो स्कोप है वो बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। द स्टोरी डील्स विद फ्रॉम सेवरल पर्सपेक्टिव्स। अलग अलग पर्सपेक्टिव से ये स्टोरी हमें देखने को मिलती है, अलग अलग नज़रियों से। द एडल्ट एंड द चाइल्ड्स, कई बार हमें एडल्ट पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है कि माँ बाप क्या सोचते हैं, बड़े क्या सोचते हैं, और कई बार बच्चों का देखने को मिलता है कि वो क्या सोचते हैं। इंपॉर्टेंट करेक्टर्स की मैं बात करूँ तो पूरी कहानी जो है वो जो के ऊपर है, जो कि 4 साल की एक बच्ची है। शी इज़ a 4-year-old girl who is accustomed to hearing stories from her father, Jack, every evening and for Saturday naps. उसके पापा का नाम है जैक। जैक के साथ एक समस्या है कि उनकी बेटी जो कि अब 4 साल की हो चुकी है और पिछले 2 साल से, जब वो 2 साल की थी, 2 साल से पापा जैक को परेशान कर रही है ये कह के कि तुम मुझे रोज़ कहानी सुनाओगे। और पापा बोलता है कि मैं इतनी सारी कहानी कहाँ से लेके आऊँ। जैक, जैसे कि मैंने बताया, फादर ऑफ जो, समटाइम्स ही वॉज हैप्पी टू नरेट ए स्टोरीज जो, बट समटाइम्स ही वॉज फेड अप। जब बाहर से आदमी आता है तो कई बार अच्छा मूड होता है, कई बार ख़राब होता है। जब अच्छा मूड होता है तो खुश होकर अपनी बेटी को कहानी सुनाता है, जब परेशान होता है, बोर हो चुका होता है, दुखी होता है, तो बोलता है यार ये आज फिर मुसीबत, इसको कहानी सुनानी पड़ेगी। क्योंकि आपकी जो क्रिएटिविटी है तब अच्छा काम करती है जब आपका मन शांत हो, आप खुश हों, नहीं तो आइडियाज़ ही नहीं आते हैं। तो जैक के साथ वो मिक्सचर जो है वो चलता रहता है।
नेक्स्ट जो है इसमें करेक्टर वो है रोजर एनिमल, जो कि इम्पॉर्टेंट करेक्टर होता है जैक द्वारा नरेटेड हर स्टोरी के अंदर। यानी कि जैक जितनी भी कहानियाँ 2 साल से अपनी बेटी को सुनाता आ रहा है उसके अंदर रोजर नाम का एनिमल सेंट्रल करेक्टर होता है। सिर्फ एनिमल चेंज हो जाता है, नाम उसका रोजर ही रहता है। जैसे रोजर स्कंक, रोजर रैबिट, रोजर स्क्विरल, ऐसे करके एनिमल चेंज होता रहेगा, नाम उसका रोजर ही रहता है हर स्टोरी के अंदर। फिर नेक्स्ट करेक्टर जो है उसकी स्टोरीज़ का, मैं स्टोरीज़ के करेक्टर की बात कर रहा हूँ। हम जो कहानी सुन रहे हैं वो जैक सुना रहा है जो को, अपनी बेटी को, और जो कहानियाँ सुना रहा है उसके अंदर 3 करेक्टर मेन आ रहे हैं। एक रोजर नाम का एनिमल, जो अलग अलग एनिमल्स के नाम चेंज होते जाएंगे पर रोजर कॉमन रहेगा। उसके बाद मैंने बताया वाइज ओल्ड आउल, यानी कि एक आउल है, उल्लू है। जब जब रोजर को प्रॉब्लम होती है एनिमल को स्टोरी के अंदर, वो जाता है वाइज ओल्ड आउल के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर। वो आउल जो है एक पेड़ पे रहता है, उसकी प्रॉब्लम को सुनता है पर सॉल्यूशन उसके पास नहीं होता, पर वो साथ साथ रोजर एनिमल को गाइड करता है कि अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए यू गो टू विजार्ड। विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, जो कि एक वाइट हाउस में बहुत दूर रहता है। स्टोरी का एक पार्ट है ये। बोला कि वहाँ जाओ, और ही मतलब विजर्ड यूज टू सोल्व हिज ऑल द प्रॉब्लम्स। उसका काम था सारी प्रॉब्लम्स को सुनता था और सोल्व करता था, पर फ्री नहीं करता था। फ्री भी नहीं, वो उसके लिए पैसे चार्ज करता था, और वो पैसे, जितने भी पैसे वो हमेशा, ये कहानी का पार्ट है, जितने भी पैसे वो चार्ज करता था उतने पैसे उस रोजर के पास, एनिमल के पास नहीं होते थे। फिर उसके लिए भी वो तरीका बताता था विजार्ड की, ये पैसे जो, जैसे मान लीजिए उसने 7 पेनीज मांगे विजार्ड ने, और इसके पास 4 हैं, तो बोला 3 पेनीज तुम्हें लानी है रोजर, तुम एक काम करो, यहाँ से सीधा जाओ, एक वेल मिलेगा, कुआं मिलेगा, उसके चारों तरफ चक्कर मारना, और उसके बाद तुम्हें वेल में से वो पेनीज उठानी है और मुझे ला के देनी है, तो मुझे मेरे चार्जेस मिल जाएंगे और मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। ये प्रोसेस हर बार हर स्टोरी में होता था। तो मैंने आपको बोला कि 2 चीज़ें एक साथ चलेंगी। एक तरफ जैक जो को कहानी सुनाता है और वो क्या क्या रिएक्शंस आते हैं अपनी बेटी के चेहरे पे वो देखता है, कभी बच्ची खुश हो रही है, कभी उदास हो रही है, कभी दुखी हो रही है, कभी ये सोच के परेशान हो रही है कि रोजर एनिमल इज़ इन ट्रबल। तो उसके चेहरे के जो रिएक्शंस हैं उसको देखकर जैक के अंदर एक कंटेंटमेंट आता है कि मेरी बेटी अब समझदार होती जा रही है, सेंसिबल होती जा रही है, दूसरे के दुख के देखकर खुद भी दुखी होती है, परेशान होती है। दूसरा खुश है, कंटेंटेड है, तो इसको भी अच्छा लगता है। तो एक अच्छा साइन दिखाई देता है फादर को कि मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है। क्योंकि तकलीफ तब होती है कि जब बच्चे के अंदर कोई रिएक्शन ना आए। मान लीजिए फादर घर आके मदर को ये बोलते हैं कि आज मेरे दोस्त की मदर एक्सपायर हो गई, ये हो गया, और बच्चा टीवी देख रहा है, सुन तो रहा है बट कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, उसका चेहरा वैसे ही है, उसको वैसे ही मज़ा लेके देख रहा है, तो ये एक चिंता की बात है। पर अगर बच्चा हल्का सा दुखी हो जाता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को रिलेट कर रहा है, कल को मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि मेरे पापा परेशान हैं, इट्स ए गुड साइन। गुड साइन इस बात का कि बच्चा बड़ा हो रहा है, मैच्योर। और मैं अपनी कई वीडियोस में ये बात कहता आया हूँ, मैच्योरिटी नेवर कम्स बिकॉज ऑफ एज। सिर्फ एज बढ़ने से मैच्योरिटी आ जाए ऐसा नहीं होता। एज इज जस्ट ए फिगर, 15, 16, 18, 20, उससे नहीं आती। मैच्योरिटी ऑलवेज कम्स बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसिस। हालात कैसे हैं, परिस्थितियाँ कैसी बनी हैं। अकल नहीं आनी है, समझ नहीं आनी है, तो एक 25 साल के लड़के लड़की को भी नहीं आने वाली है। आने वाली है तो एक 10 साल का बच्चा जिसने अपने माँ बाप को रोड एक्सीडेंट में या किसी हादसे में खो दिया है, 3 महीने जब बिना माँ बाप के वो रहेगा, ज़िंदगी जिएगा, वो 3 महीने में उसको मैच्योरिटी आ जाएगी, बहुत सारी बातें वो सीख जाएगा। ओके, अब मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। जैक फॉलोड ए बेसिक स्टोरी स्ट्रक्चर। द मेन करेक्टर इन दिस स्टोरी वॉज रोजर एनिमल विद डिफरेंट नेम्स एवरी डे। तो हर कहानी के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है कि रोजर नाम का एनिमल होता है, सिर्फ चेंज हो जाता है, तो स्किरल, स्कंक, ऐसे करके। रोजर वुड हैव ए प्रॉब्लम एंड वुड कंसल्ट द वाइज आउल फॉर ए सॉल्यूशन एंड ही वुड डायरेक्ट हिम टू गो टू अ विजार्ड। ये मैंने अभी समझाया। विजार्ड वुड सोल्व द प्रॉब्लम थ्रू हिज मैजिक स्पेल एंड वुड डिमांड हिज फी। पैसे लेता था और अपना मैजिक स्पेल, इसका मतलब मंत्र बोलकर, मैजिक वांड यूज़ करके अग्रम अष्टम अग्रम ऐसे कुछ बोलता था और वो प्रॉब्लम को सोल्व कर देता था। सो वन डे जैक बिगेन हिज स्टोरी अबाउट ए न्यू एनिमल, रोजर स्कंक।
फिर एक दिन जैक घर आता है, बेटी जो सेम बात कहती है कि पापा कहानी सुनाओ। ही स्टार्टेड टेलिंग स्टोरी, कहानी सुनाना शुरू करता है। अब रोजर स्कंक इस बार जो स्टोरी सुना रहा है वो किसकी सुना रहा है? रोजर स्कंक। अब रोजर स्कंक की एक प्रॉब्लम बताई गई स्टोरी के अंदर। रोजर स्कंक वॉज हैविंग वन प्रॉब्लम, ही वॉज गिविंग फूल ओडर। इसका मतलब ये हुआ कि डर्टी स्मेल, गंदी सी बदबू आती थी उसके शरीर से। ये रोजर स्कंक नाम के एनिमल की प्रॉब्लम थी। रोजर स्कंक कौन है? जैक जो कहानी अपनी बेटी को आज सुना रहा है उसके अंदर रोजर स्कंक नाम का एनिमल है जिसकी ये प्रॉब्लम थी। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम अदर एनिमल्स अवॉइड प्लेइंग विद हिम। अब जो बाकी जो जानवर होते हैं वो उसके साथ नहीं खेलना चाहते, उनको लगता है कि इतनी गंदी स्मेल आ रही है, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। टू सोल्व दिस प्रॉब्लम ही वेंट टू द वाइज ओल्ड आउल। जो आउल होता है उसके पास जाता है रोजर स्कंक अपनी प्रॉब्लम को लेकर, एंड ही डायरेक्टेड हिम टू गो टू विजार्ड। और ओल्ड आउल जो होता है वो उसको सलाह देता है, जैसे कि हर स्टोरी में होता है कि तुम जाओ विजार्ड के पास, तुम्हारी प्रॉब्लम वहाँ सोल्व होगी। जब वो विजार्ड के पास पहुँचता है, विजार्ड यूज्ड हिज मैजिक वांड एंड चेंज स्कंक्स फोली स्मेल इनटू स्मेल ऑफ रोजेस। उससे पूछता है कि तुम्हारी स्मेल जो है मैं किस में चेंज कर दूं? उसने बोला रोजेस की स्मेल, फ्रेग्रेंस के अंदर। और वो अपनी मैजिक वांड से मंत्र बोलकर उसको ठीक कर देता है, चेंज कर देता है। नाउ स्कंक वॉज हैप्पी। फिर वो जो पैसे मांगता है तो वही सेम सिस्टम, वेल के पास जाता है, चक्कर मारता है, वापिस आता है, पैसे उसको दे देता है, एंड ही कम्स बैक टू हिज फॉरेस्ट। अपने जंगल में वापस आ जाता है। इतनी कहानी जब हो जाती है तो उसको वो खुश हो जाती है जो कि चलो मेरी तरह से एक वो भी एनिमल चाइल्ड है, उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, अब बच्चों के साथ वो खेल पाएगा। शी थॉट स्टोरी इज ओवर नाउ, एंड जैक डिड नॉट लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग कि लेडीज, गर्ल्स, फीमेल्स जनरली टेक द थिंग्स ग्रांटेड, कि मान लेना हाँ हाँ होगी पूरी, ये चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती। वाइफ के अंदर भी उसकी यही प्रॉब्लम थी, तो उसको ये चीज़ इसमें कोट की गई है स्टोरी में कि उसको अच्छा नहीं लगा कि जब जो ने ये मान लिया अब तो कहानी ख़त्म हो गई, प्रॉब्लम सोल्व हो गई, तो इसलिए वो कहानी को कंटिन्यू करता है। वो क्या बोलता है कि आफ्टर प्लेइंग विद अदर एनिमल चिल्ड्रन व्हेन रोजर स्कंक रीच्ड होम देन मदर रिएक्टेड लाइक दिस, कि ये गंदी सी स्मेल कहाँ से आ रही है। अब रोजर स्कंक को समझ में नहीं आया कि मैं अपनी जो बदबूदार जो स्मेल आ रही थी, ओडोर आ रही थी, उसको तो मैं चेंज करवा के रोजेस में लेके आ गया हूँ जो कि बड़ी प्लेजेंट है, और मेरी माँ ये कह रही है कि ये गंदी सी स्मेल कहाँ से आ रही है। तो बोला मम्मा मैं एक्चुअली विजार्ड के पास गया था, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरी स्मेल को रोजेस फ्रेग्रेंस में बदल दिया है। तो उसकी मम्मी को गुस्सा आता है, बोलती है तू मेरा बेटा है और तेरे अंदर से वो स्मेल आनी चाहिए जो हमारे ख़ानदान के बच्चों में आती है। तो अपना अम्ब्रेला लेती है, ये स्टोरी का पार्ट है जो जैक अपनी बेटी को सुना रहा है। तो अम्ब्रेला लेती है और जाके विज़र्ड को उसकी खोपड़ी में मार के बोलती है मेरे बेटे की वही स्मेल दे दे, वापस चेंज कर दे जो पहले से थी। अब वो कर देता है ऐसा, तो वापस वही स्मेल उसकी बॉडी में आ जाती है। पर इस एक्शन का रिएक्शन जो के चेहरे पे दिखाई देता है। जो वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी बाई दिस, उसको बड़ा बुरा सा लगता है, उसको गुस्सा आता है, बोली पापा ये बिल्कुल गलत हुआ है, उसकी मम्मी ने गलत किया है। अब ऐसा होना चाहिए कि वो उसकी मम्मी को अम्ब्रेला से मारे, यानी कि विजार्ड जो है रोजर स्कंक की मदर को मारे, बदला ले, क्योंकि उसकी मदर ने गलत किया है। अब यहाँ पर अगर जैक चुप हो जाता है तो उसको ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं इस बच्ची के मन में मैं ये डालने वाला हूँ कि माएँ गलत डिसीजन लेती हैं। कल को कोई मम्मी इसकी कुछ कहेगी तो इसको लगेगा ये माँ भी गलत है जैसे वो माँ गलत थी। इसलिए वो प्रोटेस्ट करके बोलता है नहीं बेटा, कहानी जैसे ख़त्म होनी चाहिए थी वैसे ही हुई है। और जो रोजर स्कंक की मदर थी वो अपने बच्चे को प्यार करती थी, उसको ओरिजिनल फ्रेग्रेंस के साथ या ओडोर के साथ ही देखना चाहती थी। इस वजह से विजार्ड उसकी मदर को ना मारे, ये कहानी का एंड है। पर क्वेश्चन छोड़ देता है क्योंकि बेटी कुछ और कह रही है, बाप कुछ और कहानी का एंड कह रहे हैं। तभी क्वेश्चन आ गया शुड विजार्ड हिट मॉमी, कि आप बताइए कहानी सुनने के बाद क्या अब विजार्ड उसकी मदर को मारे। और यही आपकी स्टोरी का टाइटल है। आई होप कि यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस ब्यूटीफुल स्टोरी।